ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा क्षेत्र के डीआईजी विनोद कुमार ने सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया और दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले में 12 नवंबर से 18 नवंबर तक हुई गिरफ्तारियां और आत्मसमर्पण का ब्यौरा पत्रकारों से साझा किया। गौरतलब है कि बेहेरा थाना के मोहम्मद सुलेमान, बहादुरपुर थाना के चंदन कुमार, राजा झा, गिरधारी झा, सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र के प्रेम चौपाल, नगर थाना क्षेत्र के रियाज वारसी एवं नियाज वारसी समेत दरभंगा जिले के अन्य थाना क्षेत्र के कई अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। रेंज में कुल 262 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और उसमें से महत्वपूर्ण गिरफ्तारी 11 अपराधियों की है। पिछले सप्ताह 2 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, 12 मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन 2, मोबाइल 7, 2 किलोग्राम गांजा, महुआ शराब 500 लीटर और देसी शराब बनाने का उपकरण सहित 4,450 रुपये बरामद किए गए हैं। वाहनों से कुल 2,33,900 रुपये की वसूली की गई और तीनों जिले में, रेंज के तीनों जिले में, मधुबनी में 391 लीटर देसी शराब, 21 लीटर विदेशी शराब और तीनों जिला मिलाकर के कुल 391 लीटर देसी शराब और 91 लीटर विदेशी शराब की रिकवरी हुई है। कुल 74 अभियुक्त शराब के साथ पकड़े गए हैं, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के तहत दरभंगा जिले में खाता खोलने के लिए पोस्टमैन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि इस बैंकिंग प्रणाली में ग्राहक को घर बैठे बैंकिंग सुविधा प्राप्त होती है। बताते चले कि ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार राशि से खाता खुलवा सकते हैं। यहाँ तक कि शून्य बैलेंस से भी खाता खोलने की सुविधा दी जा रही है। के द्वारा खोला जा रहा है? ये आईपीपी बैंक का अकाउंट खोला जा रहा है, जो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है और ये प्रत्येक नागरिक का घूम घूम के हम लोग खोलते हैं और 0 बैलेंस इसको खोल रहे हैं। इसमें 1 रुपया भी देना नहीं। अगर कोई इच्छुक है पैसा देने का तो उनका पैसा लेके भी हम यहाँ से ले लेंगे और खाता खोल देंगे और वो पैसा डाकघर में जमा हो जाता है। अगर पब्लिक चाहेंगे जो पैसा पोस्टमैन को दे तो हम इस फील्ड के पोस्टमैन भी हैं और खाता भी पब्लिक का खोल रहे हैं, मतलब डाक भी वितरण करते हैं और पब्लिक का खाता भी खोलते हैं। अभी तक कितना खाता खोल चुके हैं यहाँ पे? इस लगभग 222 बालूघाट में। ये 4 दिन से हम कैंप लगाए हुए हैं। जो भी इच्छुक नागरिक हैं यहाँ के मोहल्ला के सब आते हैं, पंक्तिबद्ध होकर सब खुलाते हैं और बहुत लोग खुश हैं जो घर घर आके हमारा खाता खुल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार मिश्रा। क्या आप हैं? पोस्टमैन है। कितना खाता खोला और किस तरह खोला जा रहा है? ये बिल्कुल पेपरलेस बैंकिंग है जो कि इंडियन गवर्नमेंट की ओर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू ऐसा ये अकाउंट खोला जा रहा है लोगों का। इसमें क्या है, लोग बिल्कुल पेपरलेस बैंकिंग कर सकते हैं, मतलब कि सिर्फ आधार नंबर देना होता है उनको और मोबाइल, इसके थ्रू अकाउंट खुल जाता है केवल 2 मिनट के अंदर। अभी 3-4 दिन से हम लोग कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बालूघाट में और यहाँ लगभग 250 का अप्रॉक्स होने वाला है अकाउंट में। और पूरे दरभंगा की बात करें तो लगभग 4,500 के अप्रॉक्स अकाउंट खुल चुका है। एक चीज़ बता दें, अगर आपके यहाँ अकाउंट खुल रहा है जी हाँ, और किसी को पैसा का आवश्यकता पड़ गया कल होकर के, तो फिर कैसे होगा? इसके लिए पोस्ट ऑफिस के किसी भी ब्रांच में जाकर वो पैसा ले सकते हैं।
और इसके अलावा जो भी पोस्टमैन उनके घर पे आज तक जो चिट्ठी पहुंचाते आए हैं वो पोस्टमैन ही अब इनके लिए बैंकिंग का काम करेंगे। कर देंगे तो पहुँचा दें। पोस्टमैन से ही वो चाहे तो घर बैठे बैठे पैसे रिसीव कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, या किसी बैंक में पैसे भेजना हो वो भेज सकते हैं। कितना तक पैसा पोस्टमैन दे सकते हैं पार्टी को? अभी तो फिलहाल 5,000 की लिमिट होती है इसकी। अगर पोस्टमैन को घर में बुला के आप पैसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे डिपॉजिट या विड्रॉ, तो 5,000 रुपये तक की लिमिट है। और अगर आप ब्रांच में जाकर करते हैं, लालबाग जो हेड ऑफिस है, तो वहाँ इसकी लिमिट नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रीतम कुमार नाम है, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ दरभंगा हेड ऑफिस में। भारतीय वायुसेना के दरभंगा स्थित हवाई अड्डा में 4 दिवसीय एयर शो के तीसरे दिन सोमवार को वायुसेना के जवानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। विदित हो कि स्वदेश में निर्मित 4 सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो में भाग ले रहे हैं और बच्चों के लिए यह एयर शो कौतूहल का विषय बन चुका है। आयोजित हो रहे एयर शो के विषय में विंग कमांडर राजीव रंजन ने हमारे संवाददाताओं को विस्तृत जानकारी दी।
और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ पे भी इस तरह एयरफोर्स के सभी मेंबर्स आए और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे एक्ट्स हमें करके दिखाए। उन्हें देखकर मेरे अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी एक दिन अपने देश के लिए कुछ करूँ। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ कि मेरे पास उनका एक ऑटोग्राफ है और उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है कि आगे भविष्य में मैं भी कुछ ऐसा करूँ ताकि मेरे देश के लोगों को मुझ पे गर्व हो कि मैंने उनके लिए कुछ किया है। सेल्फी ले रही थी आप लोग, सेल्फी भी बच्चों को देखा गया लेते हुए। सेल्फी बच्चे इसलिए ले रहे थे ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले। अगर कभी हमारा विश्वास डगमगाए तो उन्हें देख करके हमें इंस्पिरेशन मिले कि नहीं, दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। अगर ये सारी जो मेंबर्स थे इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की और उन्होंने इतने बड़े बड़े एक्ट्स को किया तो फिर हम भी अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इसके विषय में? जी, एपिसोड देखने आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा और ये हम लाइव में पहली बार देखे हैं और जो भी वो कारनामा किए हैं वो बहुत ही अच्छा दिखाए हैं और पूरे सीन के साथ हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा। और मिथिला में जो ऐसे धरती पर ये दरभंगा में पहली बार हम देखे, बहुत ही अच्छा लगा। हमारा जो लोगों का रिस्पांस है वो बहुत अच्छा रहा है और बहुत संख्या में लोग आए हैं, बहुत उत्साहित हैं। उससे हम भी उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि कल का कार्यक्रम भी इससे भी बेहतर होगा। कितने हेलीकॉप्टर और कहाँ से आए थे? ये हेलीकॉप्टर वही है जो पहले पूरे सुलूर से आए हैं। टोटल 5 एयरक्राफ्ट हैं जिसमें से 4 शो करते हैं और 1 स्टैंड बाय है। सर अपना कमांडर राजीव रंजन। 20 नवंबर को संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में है। पूरे विश्वविद्यालय परिसर को सुरक्षा की दृष्टि से सैनिटाइज किया जा रहा है। इस कार्य में खोजी पुलिस डॉग की भी सहायता ली जा रही है। बताते चले कि मंगलवार को महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए विश्वविद्यालय के साथ साथ दरभंगा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कड़ी मेहनत कर रहा है। गौरतलब है कि सोमवार को दीक्षांत समारोह का रिहर्सल भी किया गया। यहाँ संकायवार विद्यार्थी जो छात्र दीक्षांत में सर्टिफिकेट लेने वाले होंगे वो संकायवार बैठेंगे। आगे पीएचडी सबसे पहले गोल्ड मेडल वाले, फिर पीएचडी वाले, उसके बाद आचार्य के जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा वो क्रमशः एक एक संकाय के हिसाब से क्रमशः बैठेंगे। फिर दीक्षांत के बाद क्रमशः जिनका नाम पुकारा जाएगा वो जाके सर्टिफिकेट ग्रहण करेंगे। एनएसएस के लगभग हमारे पास 60 वॉलंटियर्स हैं जिनको क्रमशः पूर्वी दक्षिणी द्वार से लेकर उत्तरी द्वार तक उनकी सारी जगह सेवा व्यवस्थाएं रहेंगी। सभी दरवाज़ों पर उनकी व्यवस्थाएं रहेंगी। दीक्षांत के जो छात्र हैं वो सारे आएंगे। अभी उनको जो देना है, जो कार्ड वगैरह देना है वो सारा अभी दे दिया जाएगा। वो लोग 9 से 9:30 के बीच उन लोगों का प्रवेश होगा जो इस दक्षिणी द्वार से उत्तरी द्वार से प्रवेश करेंगे। वीआईपी के लिए जो है ये पूर्वी द्वार निर्धारित है, यहाँ से प्रवेश करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 12 बजे यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इससे पूर्व कुलपति कक्ष में चेंज के लिए महामहिम रहेंगे और वहाँ से यहाँ सीधा आ जाएंगे। यहाँ कार्यक्रम 1 घंटे 20 मिनट का है। 1 घंटे 20 मिनट के बाद यहाँ से गांधी सदन जाएंगे। वहाँ भोजन का इंतजाम है, भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद 2 बजे वापस आ जाएंगे। आगमन कै बजे है? 12 बजे। मिथिलांचल की अति प्राचीन परंपरा सामा चकेवा का खेल आज भी बहुत लोकप्रिय है। गांव ही नहीं बल्कि शहरों में भी महिलाओं के बीच इसकी लोकप्रियता बनी हुई है। छठ महापर्व की समाप्ति के साथ ही सामा चकेवा खेल की शुरुआत हो जाती है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सामा चकेवा को विदा किया जाता है। बताते चले कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार महिलाएं अपने भाई की लंबी आयु के लिए सामा चकेवा खेल का आयोजन करती है। सुन रहे हैं गंगा कैसेट की प्रस्तुति। सामा खेला गेला हूँ भाई के आंगन है, सामा खेला
गंगा कैसेट की प्रस्तुति। बेटा भाई के लिए। कब से खेलना चालू किए हो? पारण से। कब तक चलेगा सामा चकेबा? कब तक चलेगा? पूर्णिमा तक। क्या नाम हुआ? संजना कुमारी। कहाँ घर है? शुभंकरपुटी। भाई बहन के पावन छै के चलते खेले छियै। ये अटूट मतलब एक रिश्ता है, भाई बहन के प्यार है, आई के चलते सामा खेले छियै। कहिया से कहिया तक खेले छियै? जा जीवे ता खेलबे, मतलब छठ के पारण के पूर्णिमा तक खेले छियै हम सब। पूर्णिमा के मतलब सामा भेजे। अखन कथी जललिए यहाँ? अखन वृंदावन जललिए यहाँ। की नाम भेला के? हमर रेखा देवी नाम। कौन मोहल्ला है? नागेश्वर नाथ टोला छै, शुभंकरपुर। बिहार राज्य अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक संघ के तत्वाधान में स्थानीय पोलो मैदान में 1 दिवसीय धरना का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जय नारायण ने की। धरना के उपरांत एक शिष्टमंडल ने अपने मांग से संबंधित ज्ञापन दरभंगा जिलाधिकारी को सौंपा और मांग की कि प्रतीक्षा सूची के सभी अनुदेशकों का शीघ्र समायोजन किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली एवं हाई कोर्ट पटना के द्वारा जो हम लोगों को 2016 में एक आदेश आई जो सभी अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक को 4 माह के अंदर आपको समायोजन करना है, लेकिन सरकार इसमें ढुलमुल नीति अपनाते हुए कुछ अनुदेशक को समायोजन किए और हम लोगों को बिहार राज्य स्तरीय प्रतीक्षा सूची में शामिल करके खास करके BC2 वाले अनुदेशक के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जो अभी BC2, SC, ST और BC1 के जो भी अनुदेशक है जो सेवानिवृत्ति के उम्र से पार होने जा रहा है, हमारे सभी अनुदेशकों को एक बार न्यायालय से आदेश मिला था कि समायोजन किया जाए, लेकिन सरकार को एक बार समायोजन करना चाहिए, परंतु क्या किया है तो कुछ आदमी को दिखावा कर दिया है कि समायोजन कर दिया है और जात पात करके समान वर्ग को पूरा का पूरा बहाली कर दिया है। जो IT3 तक भी जन्म तिथि है तो उसका बहाली कर दिया है, लेकिन BC1, BC2 और SC को ये जन्म के आधार पर ये प्रतीक्षा सूची में डाल दिया है। सोमवार को भाकपा माले ने दरभंगा में गिरती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए पोलो मैदान से समाहरणालय तक प्रतिवाद मार्च निकाला, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ नेता वैद्यनाथ यादव ने की। दरभंगा जिला के पतोरोपी अंतर्गत उघड़ा गांव में पिछले दिन दलितों की पिटाई हुई। अपराधियों ने पूरी तरह से नंगा नाच किया। आज उन अपराधियों को पुलिस प्रशासन पकड़ने में अभी तक विफल है और लगता है कि दरभंगा सहित पूरे बिहार में अपराधी राज चल रहा है। अपराधियों को पूरी तरह से खुली छूट मिल गई है अपराध करने का, तो अपराधी राज नहीं चलेगा। अपराधियों को गिरफ्तार करना होगा और दरभंगा के उगरा सहित जो जिले के विभिन्न जगहों पर लगातार अपराधियों का जो अपराध बढ़ रहा है उस पर रोक लगाने के लिए ये प्रतिवाद मार्च हो रहा है। पूरे जिले में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है
अब पुलिस अपराधियों के संरक्षण, पुलिस का अपराधियों का संरक्षण है। आपने पिछले दिन मिर्ज़ापुर शहर में देखा है, पिछले दिन आपने देखा है कि मब्बी ओपी में जिसके दुकान पर हमला हुआ, जिसको गिरफ्तार किया गया और हमलावर को छोड़ दिया गया। पिछले दिन आपको लगातार ये उगड़ा की घटना है जहां उगड़ा के दलितों पर आपको सामंती ताकतें हमला कर रही है, लेकिन पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टे सामंती जो अपराधी लोग हैं उनको संरक्षण पुलिस दे रही है। इस सवाल पर हम माले का प्रतिवाद मार्च है। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।